हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि का गाइस आज थर्ड डे है। मैं फटाफट बना रही हूँ आलू गोभी का सब्जी और इसके बाद बनाऊंगी गाइस रोटी। आटा मैं गूंद ली हूँ और यहाँ पे मैं सब्जी कट करके और फट से रिफाइंड ऑयल ऐड की हूँ। इसके बाद जीरा के बाद डाल दी हूँ आलू और गोभी, थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ जिससे कि फटाफट सब्जी गल जाए। आज मुझे जाना है गाइस सत्संग में। मैं सुबह सुबह उठने के बाद ना फटाफट खाना बना रही हूँ। हस्बैंड मेरे अभी सो रहे हैं। गर्म पानी भी नहीं पी हूँ, चाय भी अभी नहीं बना है। सबसे पहले सब्जी को ही छौंक दी हूँ गाइस और आटा गूंद करके, और यहाँ पे मैं पराठा भी बना ले रही हूँ। अगर अभी वो खाते ना तो फिर उठने के बाद गरम गरम बना के देती, लेकिन अभी वो नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। और मुझे जाना है गाइस सत्संग में, यानी कि मुझे 10:30 तक पहुंचने का प्लान है। यानी मैं घर से निकलूंगी 10 बजे, तभी 10:30 को पहुंच पाऊंगी। तो वही मैं फटाफट गाइस खाना बना ले रही हूँ। दीदी भी आएंगी अपना 10:30 बजे, यानी मेरी हाउस हेल्पर। इसके बाद वो करेंगी अपना झाड़ू पोछा। और अगर हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही घर से निकल गए तो फिर आज स्किप हो जाएगा, यानी ताला लग जाएगा, तो दीदी नहीं आएगी। यहाँ पे गाइस मैं फटाफट घी लगा करके रोटी को मैं अच्छे से सेक दे रही हूँ, जस्ट लाइक ए शॉर्टकट पराठा। और यहाँ पे आलू गोभी धीरे धीरे पक रहा है और मैं फटाफट बना रही हूँ रोटी। नवरात्रि का आज थर्ड डे है गाइस, और हम लोग का सत्संग होता है 3.5 साल में एक बार। बड़ा सत्संग होता है, वैसे साल में एक बार होता है, लेकिन वो छोटा सत्संग रहता है 1.5 दिन का। लेकिन ये बड़ा सत्संग गाइस 3.5 दिन का रहता है और एक दिन पहले भी कार्यकर्ता लोग लगे रहते हैं। तो बस वहीं मुझे भी जाना है, इस वजह से ही फटाफट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी और पराठा ये हस्बैंड मेरे खा के और इसके बाद निकल जाएंगे वो रायपुर, और मैं चले जाऊंगी सत्संग में। तो सुबह का सीटिंग अटेंड कर लूंगी और फिर शाम में भी है, फिर नेक्स्ट डे भी सुबह शाम में, फिर इसके बाद थर्ड डे भी मॉर्निंग में है, फिर खत्म है गाइस। लेकिन मैं खाने के ही टाइम पे जाऊंगी। खाना स्टार्ट होगा 11 11:30 से, तो मैं बस 10:30 तक पहुंचूंगी, थोड़ा देर बैठूंगी और इसके बाद फिर खाना खा के फिर घर आ जाऊंगी गाइस। तो बुआ लोग भी वहां पहुंचेंगे और मेरे मम्मी पापा भी वहीं हैं। पापा तो पूरा सत्संगी भाई जी हैं, यानी पूरा कार्य करता है वहां के। तो बस गाइस फटाफट यही काम कर रही हूँ और यहीं से आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा गाइस। मन मेरा भी था गरबा वगैरह करने का गाइस, लेकिन वही बात है, जहाँ ट्रेडिशनल जहाँ पे होता है ना, वहाँ जाने के लिए मेरे घर से थोड़ा दूर पड़ता। और रात में ना जाने समय तो मैं चले जाती, लेकिन वापसी में मुझे किसी की हेल्प चाहिए, यानी कि मेरे हस्बैंड लाना ले जाना करते या साथ में मुझे रात को यानी पिक कर लेते, तो मैं भी पार्टिसिपेट करती। बट नहीं हो पाया पॉसिबल गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी अपने काम में बहुत बिजी हैं। यहाँ पे गाइस मैं मसाला पेस्ट रेडी करके फ्रिज में रखी हुई हूँ, वही 1 चम्मच डाल दी हूँ। टमाटर डाल दी हूँ। पेस्ट में था जीरा, लहसुन, काली मिर्च और अदरक, और थोड़ा सा प्याज का पेस्ट है जो बना के फ्रिज में रखी हूँ, वही यहाँ पे 2 चम्मच डाल दी हूँ। इसके बाद टमाटर और रूटीन के जो मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। फटाफट वाली सब्जी बना रही हूँ गाइस, और अच्छा लगेगा ये भी शॉर्टकट सब्जी, क्योंकि मसाले का जो पेस्ट है ना उसी का पतला सा ग्रेवी रहेगा। तो बस गाइस यही बात है, इसीलिए मैं इस बार कुछ भी ऐसा कुछ की नहीं हूँ। बस घर में कलश स्थापना की हूँ, तो सुबह शाम पूजा कर रही हूँ। और फर्स्ट नवरात्रि और लास्ट वाला अष्टमी बस रहूंगी, यही है। तो आज थर्ड डे है गाइस, तो भगवान जी का भी पूजा वूजा नहीं करी हूँ। भगवान जी का बर्तन उर्तन भी अभी नहीं धोई हूँ। फटाफट सबसे पहले यही बना ले रही हूँ, पराठा और सब्जी। इसके बाद आगे के कार्यक्रम करूंगी गाइस। सब्जी मेरा अच्छे से भूंज चुका है और कढ़ाई में मैं कल रात को ना आलू भिंडी की भुजिया बनाई थी गाइस, तो ऑयल बचा हुआ था, उसी में मैं थोड़ा और ऑयल डाल करके ना सब्जी छौंक ली हूँ। इसलिए थोड़ा सा कढ़ाई की चमक आप लोग को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें दूसरी बार ना सब्जी बन रहा है। यहाँ पे सब्जी बन चुका गाइस, रोटी भी बन चुका है, रख दी हूँ टिफिन में। इसके बाद जो भी बर्तन काम करते वक्त यूज हुए थे उन सबको भी वॉश कर ले रही हूँ। और सबसे पहले पूजा का बर्तन धो ली हूँ। बर्तन धोकर देख सकते हैं आप लोग, विंडो के सामने जो मनी प्लांट है वहां पर ना पूजा का बर्तन धो करके रख दी हूँ। इसके बाद प्लेटफॉर्म एरिया को भी क्लीन करके और फिर सारे बर्तन को वॉश करके मैं फटाफट डाल दूंगी बास्केट में। तो जल्दी जल्दी यहीं से काम कर रही हूँ, और जो भी हो पाएगा आज आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करूंगी। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो बस ऐसा ही है गाइस। और मैं हेडफोन लगाई हुई हूँ, हेडफोन में चल रहा है
भगवान जी का गाना, कुछ भी सॉन्ग लगा लेती हूँ। सॉन्ग लगाने के बाद मुझे काम करने में मन लगने लगता है गाइस, या तो कोई फ़ोन पे मेरे साथ गप कर ले ऐसा है। तो बस पूरा बर्तन वॉश करने के बाद सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। मेरी एक आदत है गाइस, मुझे कहीं भी जाना होता है ना, मुझे घर को एकदम परफेक्ट करके फिर ही निकलना पसंद है। मज़ा नहीं आता अगर लौट कर मैं आऊँ और घर बिगड़ा हुआ मिलता है ना, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी साड़ी उड़ी पहनो ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा बेड तो एटलीस्ट थोड़ा सा हो जाएगा, 4 सामान मतलब रखा हुआ कि आने के बाद रखूंगी। लेकिन जितना हो पाता है ना, सब कुछ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करके ही घर से निकलती हूँ कि मैं आऊँ तो मुझे एकदम रिलैक्स फील हो कि हाँ मेरे घर में मैं आ गई हूँ, तो मुझे शांति फील हो, सब चीज़ जगह पे होना चाहिए। तो वही सिंक एरिया को भी क्लीन कर रही हूँ। स्टिल चमकता रहता है तभी मुझे अच्छा लगता है गाइस, और 3-4 बार जब जब मुझे मौका मिलता है गाइस मैं धो देती हूँ। तो यही है। और साइड साइड का टाइल्स विल्स बिल्कुल भी पानी का जो सीमेंट वाला जो लग जाता है ना चूना जैसा, वो मेरे यहाँ ना वॉशरूम में लगा है गाइस, ना मेरे यहाँ सिंक में लगा हुआ है। और ये घर नया नहीं है गाइस, घर को मेरे टोटल 7 साल कंप्लीट हो चुका है, 8वां रनिंग है। बट देखने से आप लोग को लगेगा कि नया ही है। नए में सिर्फ हम पेंट पुट्टी ये सब का काम करवाए हैं, ना कि नया टाइल्स लगवाए हैं गाइस। फ्लोर पे भी वही टाइल्स है, वॉशरूम में भी वही टाइल्स है, किचन में भी वही टाइल्स है। बस खाली प्लेटफॉर्म एरिया जो ये वाइट पत्थर दिख रहा है, बस ये सब एरिया को ना बड़ा करवाए थे। तो बस किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है गाइस। और राइज एंड फॉल्स चल रहा है मोबाइल में भी, आप देख सकते हैं। और हेडफोन में मैं बस सुन रही हूँ, ध्यान से देख तो नहीं पा रही हूँ। फिर से देखूंगी क्योंकि मुझे राइज एंड फॉल्स रियलिटी शो मुझे देखना बहुत पसंद है। राइज एंड फॉल्स और एक है अपना बिग बॉस। यहाँ पे मैं गर्म पानी ले ली हूँ गाइस। सुबह में इतना बिजी थी कि नहीं पी पाई हूँ। और जो आप लोग प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं सारे धुले बर्तन है, जिसको मैं आने के बाद जमाऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस गर्म पानी पी ले रही हूँ गाइस। यहाँ पे चाय धीरे धीरे बन रहा है। नहा के आने के बाद भगवान जी का मैं फटाफट कर ली हूँ गाइस पूजा, देख सकते हैं आप लोग। तो बस ये 3rd डे है। 3rd डे में जवारा देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा निकल गया है। और जवारा और स्पीड से निकलता, मैं पहले से पानी में फुला के नहीं रखी थी ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है निकलने में, बट निकल गया है। येलो कलर की कुर्ती, रेड कलर का लेगिस यही पहन ली हूँ। लेगिस नहीं है, शॉर्ट वाला पैंट है, वो पहन ली हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे पी ले रही हूँ चाय। हस्बैंड मेरे नाश्ता वगैरह भी कर लिए गाइस, और वो निकल चुके हैं, जस्ट वो बाहर निकले हैं। और मैं अपने लिए यहाँ पर चाय ली हूँ। देखिए आप लोग के साथ थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ, बस जा रहे हैं गाइस। जस्ट हस्बैंड भी निकल गए हैं और वो जाने से पहले रोटी सब्जी खा लिया और चाय भी पी ली है। मैं पूजा कर रही थी ना, तो फिर वो खुद से ही ले लिए। और मुझे अभी देर होता करके मैं बोली मेरा बस चाय छान देने, बाकी आप ले लो और लेके खा लो करके। तो वो खा के गए, लेकिन 2 ही रोटी खाए। मैं बहुत बोलती हूँ तब भी नहीं खाते हैं 4, क्योंकि कोई टिफिन उफिन नहीं, फिर सीधा रात में आएंगे। लेकिन बाहर कुछ खा लेंगे, लेकिन लेके नहीं जाएंगे, ना ही कुछ एक्स्ट्रा खाएंगे कि सुबह मैं नहीं खाता हूँ नहीं खाता हूँ। इसलिए थोड़ा सा ना सुबह सुबह माइंड खराब होता है अगर आप ज्यादा बोलोगे तो वही मैं बोली ना, नहीं नहीं खा के जाओ, 2 रोटी और खा लो। उसने मुझे ना चिढ़ लगा ना, चिढ़ से मैं नहीं दिखाई ज्यादा वीडियो में आप लोग को। तो वही अपना खा के निकल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ गाइस, खा लूँ, फिर इसके बाद मैं निकलूंगी सत्संग में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है तो क्लिप शेयर कर दूंगी, ब्लॉग तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और मेरे ये वाले माउथ में बहुत दर्द है गाइस, क्योंकि 2 दिन पहले मैं गई थी डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट था। तो चलिए ब्लॉग शेयर कर दूंगी। आज नवरात्रि का 4था दिन है गाइस। साड़ी पहनने का सोचती हूँ, बट गर्मी ह्यूमिडिटी जो है ना, वैसा ह्यूमिडिटी के कारण इच्छा नहीं करता कि नहीं पसीना आएगा ऐसे करके। तो ये मैं कॉटन का कुर्ती पहनी हूँ येलो कलर का, और ये एकदम न्यू कुर्ती है गाइस। ये मुझे मेरी सिस्टर दी थी, बट ना मुझे ये आ नहीं रह रहा था। आई थिंक ये एक्सेल है, डबल एक्सेल भी नहीं है। तो ये कुर्ती मुझे आ नहीं रह रहा था, और मतलब पहन रही थी तो फिट था, लेकिन इसको धोने के बाद, क्योंकि कॉटन है प्योर कॉटन, तो वॉश के बाद ना थोड़ा सा और सिंक करता तो मुझे फिर ना छोटा हो जाता। कहाँ पे छोटा होता? पेट के पास छोटा हो जाता। तो थोड़ा सा कम तो हुआ है ज्यादा नहीं, थोड़ा तो कम हुआ है। तो पेट के पास छोटा हो जाता, तो मैं इसके लिए ना इसको पहन नहीं रही थी। कम से कम 1.5-2 साल से रखा हुआ कुर्ती है। नया कुर्ती आज ही मैं टैग निकाली हूँ, और इसलिए रखी थी कि मैं खुद नहीं पहनूंगी, मैं किसी को दे दूंगी। तो किसी को भी दूंगी तो नया दे दूंगी ना, पहना हुआ तो नहीं दे सकती ऐसा। लेकिन फाइनली एक बार और ट्राई की थी तो मुझे आ रहा था, और आज फिर से आ गया। देखो इतना गैप हो गया है ना। तो ये इतना सा मान लो सिंक भी करेगा ना, तो यहाँ पेट के पास टाइट नहीं होगा। नहीं तो कई कुर्ते तो ना ऐसे बैठे ना तो यहाँ पे टाइट होने लगता है, तो वो ना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अगर टाइट हो जाए तो यहाँ चलेगा फिट ऐसे, लेकिन यहाँ टाइट नहीं होना चाहिए। तो वही मैं इसके कारण इसको नहीं पहनती। अभी देखो बैठ के दिखा रही हूँ, देख रहे हो ना ऐसे सिंक हो रहा है, जगह है।
ये वाला पहले चीज ही नहीं था गाइस। खैर फिर खाऊंगी, फिर घर में रहूंगी ना, फिर 2 महीने बाद फिर इंक्रीज हो जाऊंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं निकल रही हूँ। और ऐसे येलो कुर्ती पे मैं ऐसे चूड़ी भी पहन ली हूँ, मतलब कि ये मेटल की चूड़ी है लेकिन ये मैं पहन ली हूँ, थोड़ा सा से अच्छा लगेगा बोल के आ रही हूँ। ताला वाला लॉक करने, भगवान जी का पूजा हो गया, लाइट वाइट ऑफ कर दी हूँ, मैं नाश्ता भी कर ली हूँ, चाय भी पी ली हूँ, अब निकल रही हूँ। पूजा कर रहे हैं हम लोग। कैसे कैसे लोग थे जो जीवन को आप देखेंगे। क्यारी में मैं गंदगी में एक फूल सही, मंदिर की चार दीवारी में भटकों के पदूल सही। सब लोग करें तेरे दर्शन, मैं लगूं झलक एक कोने से। सब लोग करें तेरे दर्शन, मैं लगूं झलक एक कोने से। वो करे भजन वो रहे मगन, मेरी महक बड़ी नगदार रही। कर लिए तो कर लिए, नहीं तो अभी तो और भीड़ होगा ही।
साधन माई जरूर लेती। देखो गाइस, मैं बचपन से इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दी हूँ सत्संग में। मेरी माँ थी ना, यानी मेरी दादी, वो हम लोग को प्रसाद तक खिलाती थी गाइस, रख रख के। हम लोग बचपन से बस खाना खाने आते थे। यहाँ मेरे डैड भी हैं सहयोग राशि लेने में। हाँ हाँ, पापा प्रणाम। प्रणाम। अंदर आ जाए, पूछ रही है। इधर उधर कैश हुआ तो सुनो ना पापा, प्रणाम। इधर स्कैनर नहीं है तो हम लोग आगे जा रहे। क्या आप भी कैश के स्कैनर आगे है ना, मैं आगे दे रही हूँ। चलो, ये मामा ससुर का तो खुशी अलग ही था। हाँ हाँ, कर रही हूँ। प्रणाम। देखी थी आपको, फिर नहीं दिखे। अरे बैठो, मैं दे रही हूँ। बैठ। नहीं नहीं, अरे बहन मैं नहीं बैठूंगी। नहीं, मेरे को अभी तो दशहरा में टाइम है। दशहरा तो चल रहा है। ठीक 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 ठीक। देखो गाइस, मुझे पैसा मिला है, पैसा सालू को भी मिला है। दशहरा आने में टाइम है, पहले से बोनी करा दी। घर के और लोग अगर देते तो मैं हाँ, कल पंचमी है ना। चलो, मामा ससुर है, मुझे पढ़ना चाहिए। मामा ससुर तो मुस्कुरा रहा है। रोटी, दाल, हलवा और पत्ता गोभी मटर का सब्जी, नमक मिर्ची रायता। ब्लैक आ रहा है धूप से, बुआ लोगों को दे रही है।